स्तुति महिमा यीशु प्रभु जी, गाते आते हैं तुझ पास, जीवन जल के प्यास, एक ही तो है आस, जग निर्माता मुक्तिदाता, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा, जीवन जल देखा। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट मुंबई में एक रेडियो सेवा है। इसे हेराल्ड मैग्रेगर 1953 में जब न्यूजीलैंड से आए आरंभ किए थे, जो आज तक परमेश्वर की दया से अच्छी तरह से चल रही है। इसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। इसके अलावा 2013 से टीवी प्रोग्राम भी चालू है, उसके लिए परमेश्वर की स्तुति हो। मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोग्राम्स देख रहे हैं और परमेश्वर का आशीष पा रहे हैं, और आपके जीवन में भी परमेश्वर का महान योजना पा रहे हैं। हमारे कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य जो परमेश्वर का वचन बाइबल में जो लिखा है उसको समझाने के लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है, आप सत्य को जानो और सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। प्रभु यीशु मसीह वो सत्य है, जिसने उसे जाना है वो स्वतंत्रता पाए हैं। हम वही उसका ही गवाही है, और हमारे जैसे कई लोग यीशु मसीह को पहचाने और स्वतंत्र हो गए हैं। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को आपका उद्धारकर्ता जाना है? जो आप जीवन जल प्रोग्राम निरंतर देखते रहे और आशीष पाते रहे। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों से पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेगी। क्या आप जीवन में प्यासे हैं या सच्चाई की तलाश में हैं? प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। तो आइए आज का परमेश्वर का वचन सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और इस मधुर संगीत का आनंद उठाइए। खोलिए प्रभु जी।
चाहे सुख हो चाहे दुख हो, प्यारे प्रभु जी तू ही खुदा है। प्यारे प्रभु जी तू ही खुदा है। जाने तुझे दुनिया सारी, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे, आंखें हमारी। प्यारे प्रभु ने आकर ज़मीन पर कैसे किया है हमसे मिलन। प्यारे प्रभु ने आकर ज़मीन पर कैसे किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो मुझसे मिलन, क्या जाने कब हो मुझसे मिलन। हमको तो ऐसा प्रतिदिन बता, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारे, आंखें हमारी। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख में परमेश्वर के वचन को लेकर उपस्थित हुआ हूं और मुझे उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को देखकर अपने जीवन में काफ़ी लाभ को उठा रहे हैं। एक बार फिर हम परमेश्वर के वचन में से कुछ ऐसी बातों को देखें जो हमारे मसीही जीवन के दौड़ के बारे में बताया गया है। मैं आपका ध्यान पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 9वें अध्याय और उसके 24 पद में लेकर के आना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे दौड़ो कि जीतो। परमेश्वर इस पढ़े जाने वचन पर अपनी आशीष को उंडेले। प्यारे मित्रों, पौलुस मसीही जीवन को एक दौड़ के साथ तुलना करके बता रहा है। पौलुस का कहने के अनुसार एक मसीही, एक व्यक्ति जैसे ही अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लेता है और अपने जीवन में वो आगे अपने कदम को बढ़ाता है, तो वह उसके समान है जैसे वो एक दौड़ में शामिल हो गया है। हाँ प्यारे मित्रों, यदि अब तक आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता नहीं बनाया है, तो सबसे पहला कदम आपके जीवन में यही है कि आप अपने जीवन में प्रभु को, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। उसे अपने जीवन का प्रभु बना ले, उसे अपने जीवन का मालिक बना ले। इसके पश्चात आपके जीवन में एक दौड़ आरंभ हो जाता है। दौड़ मतलब हम जानते हैं कि दौड़ने के समय में जब रनिंग रेस होता है, बहुत सारे लोग दौड़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी के कार्यक्रमों में और बहुत सारे ऐसे दौड़ कूद में बहुत सारे लोग एक साथ दौड़ते हैं। जैसे ही सीटी बजती है, हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में लोग दौड़ते हैं जब लंबी रेस की कोई दौड़ होती है।
लेकिन यदि आप देखेंगे तो ये दौड़ते तो हैं काफ़ी बड़ी संख्या में, लेकिन धीरे धीरे कम होता जाता है यह संख्या। कुछ देर के बाद कुछ लोग धीरे धीरे थक जाते हैं और वहीं ठहर जाते हैं। कुछ लोग और अधिक दौड़ते हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनका पैर थक जाता है या ये वो हताश हो जाते हैं या निराश हो जाते हैं और वो वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा होता है जो दौड़ को पूरा करता है, और ना केवल पूरा करता है परंतु ऐसे दौड़ता है जैसे कि वो इनाम पाता हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक बहुत ही धीरज को रखने की, और ना केवल धीरज परंतु एक आत्मविश्वास के साथ, बड़े विश्वास के साथ, भरोसे के साथ दौड़ना उचित है। पौलुस मसीह जीवन की तुलना एक दौड़ के साथ में करता है। मतलब जैसे ही एक व्यक्ति अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बना लेता है, वो उस दौड़ में शामिल हो जाता है। अब उसे क्या करना है? उसे इस जीवन को दौड़ना है, इस मसीह जीवन में आगे की ओर बढ़ना है। जब मैं कहता हूं दौड़, मसीह जीवन की तुलना एक दौड़ के साथ में तुलना किया गया है, इसका मतलब यह भी है, दौड़ जैसा ही हम कहते हैं इसका मतलब होता है आगे की ओर जाना। मसीह जीवन रुकने वाला जीवन नहीं है प्यारे मित्रों। मसीह जीवन मतलब आगे की ओर बढ़ने वाला जीवन है। दिन प्रतिदिन आप अपने मसीह जीवन में उन्नति करते हुए चले जाए, यही प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा है कि आप अधिक से अधिक उन्नति करें, अधिक से अधिक परिपक्वता की ओर बढ़ें और अंत में आप इनाम को पालें। हो सकता है कि आप काफ़ी प्रकार के मुश्किलों में, कई प्रकार के उलझनों में कई बार पड़ जाते हैं मसीह जीवन में, लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें धीरज के साथ में आगे की ओर दौड़ना है। तो मैं फिर से उसी वचन की ओर आ जाता हूं जहां पौलुस कहता है कि दौड़ हमें ऐसा दौड़ना है कि हमें इनाम पाना है। मसीह जीवन, प्यारे मित्रों, मसीह जीवन एक बहुत ही संघर्ष भरा एक जीवन है। जब हम दुनिया में जीते हैं, ये दुनिया के चारों ओर जितने भी लोग या जितने भी जो चीज़ों को हम देखते हैं, वो हमेशा कई रीति से एक मसीह जीवन में निराशा को लाने की कोशिश करता है। कई प्रकार के ऐसे बातें होती है जिससे कि एक मसीह कई बार थक जाता है और हताश हो जाता है। कई बार वो निराश में डूब करके वो पीछे चला जाता है या रुक जाता है। लेकिन अगर आप इस सुबह के समय जब आप इन वचनों को सुन रहे हैं, जरा सा एक बार विचार करें, आपके जीवन की अवस्था कैसी है? आपने अपने जीवन की दौड़ को कब आरंभ किया था? वो कौन सा दिन था जिस दिन आपने अपने जीवन का दौड़ आरंभ किया, अर्थात यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना लिया? लेकिन अब अपने जीवन के बारे में जरा सोच करके देखें, क्या आप उस दौड़ में आगे की ओर बढ़ रहे हैं या रुके हुए हैं? आप आगे की ओर रफ्तार से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं या वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं? जरा सोचने वाली बात है। परमेश्वर के वचन में हम अगर कुछ पदों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि पौलुस का कहने का तात्पर्य क्या है। पौलुस क्यों चाहता है कि हम आगे बढ़े, क्यों हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। फिलिप्पी की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 12 से लेकर के 15 पद तक यदि मैं पढ़ूं तो उसमें कुछ पौलुस अपने बारे में यूं बताता है। वो कहता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस एक बात और कहता है दौड़ के विषय में। पौलुस कहता है, मैं पीछे वाली बातों को छोड़ता और आगे की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। पीछे की बातों को छोड़ता हुआ मतलब क्या है? कई बार क्या होता है, कई ऐसे मसीही लोगों को मैं भेंट किया हूं, कई बार ऐसी मेरी मुलाकात हुई ऐसे लोगों से जो हमेशा अपने पिछले जिंदगी के बारे में डींग हाँकते रहते हैं। अर्थात कहते हैं, हम ऐसे थे, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा ऐसा जीवन था, हमने ऐसा किया था। लेकिन आज की अवस्था क्या है? पौलुस के बारे में अगर आप सोचें, पौलुस कहता है, मैं पीछे वाली बातों को मैं छोड़कर आगे की ओर बढ़ा चला जा रहा हूं।
पीछे वाली बातों को मैं सोच सोच कर अपने आप को तसल्ली देता नहीं, अपने आप को केवल डिंग हाँकना नहीं, परंतु मैं मसीह में आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। आप जरा सोच करके देखें, यदि आपने यीशु मसीह को जीवन में अपने उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में माना है और मसीह जीवन में आगे बढ़ा है, हो सकता है कि आपके जीवन के शुरुआती दिनों में आप बहुत ही उत्तेजित और बहुत ही जोश से भरे हुए काम में व्यस्त थे। आप प्रभु के बातों में बहुत आगे रहते थे, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, सुबह सुबह उठ करके परमेश्वर के वचन के सम्मुख बैठ करके पढ़ते थे और प्रभु के हर बातों में आगे रहते थे। प्रार्थना करने में, प्रभु के बहुत सारे कामों में आपका जीवन सबसे आगे था। लेकिन उन बातों को केवल याद करके अपने आप को तसल्ली देना नहीं, परंतु पौलुस के अनुसार पौलुस कहता है कि हमें आगे के बारे में सोचना है। अर्थात हम पहले वैसे थे, उन बातों को जरा छोड़ दे। आज की अवस्था हमारी कैसी है? क्या आज भी हम उस कार्य में उन्नति करते चले जा रहे हैं पहले के जैसे, या पीछे चले गए हैं? जरा सोचने वाली बात है प्यारों। आज हम इस बात को विचार करें। हमें से बहुत सारे मसीह ऐसे ही पाए जाते हैं जिनका जीवन का आरंभ तो बहुत बेहतर तरीके से हुआ था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, लेकिन आने वाले दिनों में, मतलब धीरे धीरे कुछ सालों के बाद में, वो ठंडे पड़ते चले गए, वो धीरे धीरे धीमे होते चले गए, अपने मसीह जीवन में थकते चले गए, निराशा में डूबते चले गए। कई कारण हो सकते हैं, कई ऐसी बातें हो सकती हैं जिसके कारण आज उनका जीवन ठहर गया है, वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका जीवन को किसी ने रोक लिया है, उनका जीवन किसी उलझन में फंस गया है। और वो कभी भी ऐसी बात नहीं है कि वो दूसरे के ऊपर में इल्जाम लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने ही निर्णय के कारण, अपने ही कुछ आदतों के कारण हम अपने मसीह जीवन में पिछड़ जाते हैं। अपने अवस्था के बारे में जरा सोच करके देखें। पौलुस कहता है कि मैं पीछे वाली बातों को छोड़कर मैं आगे की ओर चला जा रहा हूं। देखिए, एक और पद को जरा से देखें और जाने कि पौलुस के मन में इच्छा क्या है, वो क्यों मसीह जीवन में यूं उन्नति करते चला जाना चाह रहा है। पहला तीमुथियुस की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 16वें पद में हम एक और बात को हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं। पौलुस कहता है, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अंतिम लाइन को जरा ध्यान से पढ़ें। पहला तीमुथियुस की पत्री, पहला अध्याय और उसका 16वां पद, उसके अंतिम लाइन में क्या लिखा हुआ है? ताकि उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। प्यारे मित्रों, परमेश्वर के मन की यह इच्छा है कि हर एक परमेश्वर का पुत्र या पुत्री दूसरों के लिए एक नमूना का जीवन को बिताने पाए, एक आदर्श बने। आज यदि आप अपने जीवन में उन्नति करते हुए चले जा रहे हैं, यदि आपका जीवन एक नमूना का जीवन है, एक आदर्श का जीवन है, तो आपका जीवन दूसरों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दूसरे जो नए नए विश्वासी गण हैं, दूसरे जो नए नए लोग हैं जो प्रभु में आ रहे हैं, वो आपके जीवन को देख करके वो बलवंत होंगे, उनका जीवन में बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा, उनके जीवन में आपको देख करके वो प्रभु में बलवंत होते हुए आगे बढ़ पाएंगे। परमेश्वर की ही इच्छा है प्यारे मित्रों। परमेश्वर चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में उद्धार पाया है, मुक्ति को पाया है, वो केवल एक जगह पर स्थिर खड़े हुए ना रहे। मसीह जीवन खड़े होकर के केवल समय को बिताने का जीवन नहीं है। मसीह जीवन पौलुस के अनुसार एक दौड़ का जीवन है, उन्नति का जीवन है, आगे बढ़ने का जीवन है। हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाएं। हमारे पिछले जीवन में हम कितने अच्छे थे वो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आज भी प्रभु का वचन में कहा गया है कि हम उस कार्य को अपने जीवन में जारी रखें और आगे की ओर बढ़ते चले जाएं, और आगे बढ़ते हुए हम दूसरों के लिए एक नमूना बन जाए। आज मैं बता दूं, आज हम कई मसीही लोगों के जीवन के कारण, बुरे जीवन के कारण, कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु में पिछड़ गए हैं। जब वो देखते हैं बुजुर्ग या जो बहुत सालों से जो प्रभु को जानने वाले मसीह हैं, उनके जीवन के चाल चलन को जब नए विश्वासी लोग देखते हैं, वो निराश हो जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं, वो पूरी तरह से गम में डूब जाते हैं। उनको लगता है कि क्या मसीह ऐसा ही होता है?
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था, मैं मसीह के बताए गए सिद्धांतों को, उनके वचनों को बहुत चाहता हूं और उनका मैं आदर करता हूं, लेकिन मुझे बहुत दुख लगता है जब मैं मसीही लोगों के जीवन को देखता हूं। मसीहों के जीवन, आज प्यारे मित्रों, मसीहों के जीवन के कारण कई लोग प्रभु में पिछड़ जाते हैं। आप जरा से सोच करके देखें, आपका जीवन, आप जहां कहीं भी है, क्या आप दूसरों के लिए एक आदर्श का जीवन बिताते हैं? आपके मसीह जीवन की दौड़ कैसी है? आप अपने बच्चों के लिए क्या आदर्श हैं? अगर आप पिता हैं, यदि आप माता हैं, आपके बच्चे हैं, आपको पता है आपके बच्चे लोग आपकी ओर ताकते रहते हैं कि आप एक नमूना का जीवन को बिताएं। क्या अपने बच्चों के सामने एक नमूना का जीवन को बिताते हैं? आप जो कोई भी हैं, आप जहां कहीं भी हैं, जिस किसी परिस्थितियों में हैं, आप जरा सोच करके देखें, आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग रहते हैं, उनके सम्मुख में क्या आपका जीवन एक आदर्श का जीवन है? एक बार जरा सोच करके देखें, क्या आपका जीवन को देख करके वो प्रभु में आगे बढ़ पाएंगे? क्या आपका जीवन उन्नति कर रहा है? क्या आपका जीवन में आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया आज भी जारी है? दिन ब दिन आगे बढ़ते हुए, परिपक्वता की ओर मसीह में और बलवंत होते हुए, दूसरों के लिए एक नमूना का जीवन बताते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं क्या? क्या आपका मसीह जीवन उस ओर जा रहा है कि आप इनाम पा सकें? सोचने वाली बात है प्यारे मित्रों। अगर ऐसा नहीं है तो आज ही अपने आप में पश्चाताप करें, क्योंकि आप ना केवल अपने जीवन को ही प्रभु के प्रकोप से बचा नहीं पाएंगे, परंतु कई लोगों के जीवन में भी आपके कारण कई प्रकार की रुकावटें हो सकती हैं। वो प्रभु में नहीं बढ़ पाएंगे। इसका जो मुख्य रूप से जो दोष आपके ऊपर में ही जाता है। हर एक व्यक्ति, हर एक जन जहां कहीं भी हो, चाहे आप जिस किसी चर्च में जाते हो, जहां कहीं ऑफिस में जाते हो, या घर में रहते हो, बाजार में जाते हो, आपका जीवन एक नमूना का जीवन होने पाए, एक आदर्श का जीवन होने पाए, एक ऐसा जीवन होने पाए ताकि दूसरे लोग देखें और कह सके सचमुच में इसका जीवन एक मसीही जीवन है, आगे बढ़ने वाला जीवन है, उन्नति करने वाला जीवन है। हम प्रभु में यूं ही आगे बढ़ते चले जाए। जब मैं इस जीवन के बारे में सोचता हूं प्यारे मित्रों, मेरे मन में एक व्यक्ति के बारे में विचार आता है और वो है इब्राहिम। परमेश्वर के वचन में इब्राहिम के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं और इब्राहिम के बारे में हम जानते हैं कि हमारे विश्वास का पिता कहकर भी बुलाया गया है। मतलब यदि हम किसी को, विश्वास क्या होता है, एक विश्वासी का जीवन क्या होना चाहिए, एक विश्वासी के जीवन में कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ाना है, इन तमाम बातों को सीखने के लिए परमेश्वर के वचन में कई नमूनों को हम देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं जिनके जीवन में जब समस्याएं आई, मुश्किलें आई और कई प्रकार के विरोध हुए, तो उन्होंने अपने जीवन में किस रीति से अपने इस दौड़ को जारी रखा और उस इनाम को पाया। हो सकता है कि कई उनमें से ऐसे लोग थे जो कई कारणों से पिछड़ गए, कई प्रकार के मुश्किलों में पड़ करके उनका जीवन बर्बाद हो गया। उनके बारे में भी वहां पर जिक्र किया गया है। वो इसलिए किया गया है ताकि हम वैसा ना बने, लेकिन कुछ अच्छे लोगों के, या कहा जाए अच्छे गुणों के बारे में बताया गया है। यह इसलिए बताया गया है ताकि हम उसके अनुसार अनुकरण करने पाएं और उसके अनुसार हम आगे बढ़ने पाएं। इब्राहिम के बारे में यदि हम देखें प्यारे मित्रों, इब्राहिम को परमेश्वर ने ऐसे परिस्थितियों से बुलाया जो एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही मुश्किल की परिस्थिति थी। कहा जाए एक जगह जहां पर पौलुस के वचन के अनुसार जो हम पढ़ते हैं, खास करके प्रेरितों के काम में, जब अपने लूका जब उस किताब को लिखता है, वो कहता है कि स्तिफनुस के मुंह से पौल इब्राहिम के बारे में एक बात बताता है। कहता है, देखिए मैं उस पद को जरा मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। प्रेरितों के काम में उसका 7वां अध्याय 2 और 3 पद में ऐसा लिखा गया है। लिखता है, तब महायाजक ने कहा, ये बातें यूं ही है। उसने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता इब्राहिम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। यहां स्तिफनुस के मुंह से इब्राहिम के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। कहता है इब्राहिम को परमेश्वर में मेसोपोटामिया में रहने के दौरान दर्शन दिया और अपने सम्मुख में आने के लिए या उसे अपने मार्ग में चलने के लिए बुला लिया। मेसोपोटामिया में इब्राहिम रहता था, लेकिन किसी को पता नहीं था
लेकिन मेसोपोटामिया में रहने के समय जब परमेश्वर ने उसे बुला लिया, तब से हम जानते हैं कि इब्राहिम कौन है और उसका जीवन क्या है। प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति की पहचान तब होती है जब परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है, जब वो परमेश्वर के मार्ग में चलता है, जब परमेश्वर के वो साथ साथ चलता है। इब्राहिम के जीवन की शुरुआत या इब्राहिम के जीवन की पहचान तब हुई जब वो अपने परमेश्वर के साथ पहचाना गया। बिना परमेश्वर के मेरी और आपकी कोई भी अहमियत नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। आज यदि हमारी पहचान केवल एक बात से है और वो ये है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हम कितने बड़े लोग हैं, कितने बुद्धिमान हैं, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ये सारी बातें कोई मायने नहीं रखती है। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख में केवल एक बात ही मायने रखती है, और वो ये है कि क्या मैंने अपने जीवन में यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना लिया है। प्यारे मित्रों, एक कहानी मुझे याद आती है। एक बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति था, उनका एकलौता बेटा मर गया। वो काफ़ी धनवान था और उसके बाद में ये पिता भी कुछ दिनों के बाद में बहुत ही बीमारियों से वो भी चल बसा। उनके पूरे संपत्ति की नीलामी के लिए एक दिन ठहराया गया और सभी लोगों को बुलाया गया उसके पूरे संपत्ति को नीलाम करने के लिए। जब नीलामी की बोली लगाई गई और जैसे ही बोली की आरंभ हुई, पहला बोली था उसके बेटे की एक फोटो जो बहुत ही दुर्लभ अवस्था में थी। उसकी कोई बहुत बड़ी पहचान नहीं थी या कोई बहुत सुंदर नहीं दिखता था, लेकिन उस बड़े मालिक या बड़े उस धनवान की उस इकलौते बेटे जो मर गया था उसकी एक फ़ोटो थी। जब जैसे ही उस फोटो की बोली लगाई गई तो उनमें से खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया, क्योंकि वो फोटो देखने में ऐसी कोई भी आकर्षक नहीं थी, कोई भी बातें ऐसी अट्रैक्टिव नहीं थी कि उसको ले पाए। लेकिन उनमें से एक गरीब आदमी था जो उस बंगले में काम करता था। वो गरीब था, वो आगे आया और उसने एक छोटी सी बोली को लगाया बहुत ही कम दाम में, और कुछ ही देर के बाद में वो नीलाम करने वाला ने अपने टेबल पर ठोका और कहा कि ये फ़ोटो उस व्यक्ति को, उस गरीब व्यक्ति को दे दिया जाता है, और उस फोटो को उस गरीब व्यक्ति को दे दिया गया। कुछ ही देर के बाद में फिर से उस नीलाम करने वाले ने टेबल पे ठोका और बोला ये पूरी संपत्ति भी उस गरीब व्यक्ति को दे दी जाती है। सब लोग भौंचक्के रह गए कि ये कैसा हो गया। तब उसने नीलाम करने वाले व्यक्ति ने कहा, इस बड़े मालिक ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स में ऐसा लिखा था, अपने विरासत में ऐसा लिखा था कि जो व्यक्ति मेरे बेटे को आदर करेगा मैं सारी संपत्ति उसके नाम पे कर दूंगा। जैसा ही उस गरीब आदमी ने उस फोटो को खरीदा, उस बड़े मालिक के उस आज्ञा के अनुसार उसकी पूरी संपत्ति उस गरीब व्यक्ति के हाथों में चली गई, क्योंकि उस गरीब ने उस बेटे का उसका आदर किया। प्यारे मित्रों, आज यदि आप प्रभु यीशु मसीह का आदर करते हैं, परमेश्वर आपका आदर करता है। आपकी पहचान तब होती है जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। परमेश्वर आपको सहायता करे इन बातों को सुनने के लिए। मैं इस सीरीज़ को जारी रखूंगा, इस पाठ को जारी रखूंगा। आप यूं ही हमारे कार्यक्रम को देखते हुए अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। क्या परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है? क्या आप इसी विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं? तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 0989258074। ईमेल ID
gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org। जीवनजल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6 बजे और हर बुधवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार सुबह 8 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।